बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 4 चैप्टर नंबर 7 एडमिशन ऑफ पार्टनर। बहुत सिंपल सी ये भी प्रॉब्लम है। आइए हम इसको देख लेते हैं। ऑलमोस्ट जो पहली 4 प्रॉब्लम्स हैं ये एक ही पैटर्न्स पर हैं, वो थोड़ा सा कुछ माइनर चेंजेस हैं इसके अंदर। तो आइए हम देख लेते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम को। सबसे पहले वो बात कर रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। मतलब इस रेशो में ए और बी जो हैं वो दो पार्टनर्स हैं और ये रेशो के मुताबिक वो अपने प्रॉफिट्स वगैरह शेयर करते हैं। दे एडमिटेड सी इन टू द पार्टनरशिप। उन्होंने सी को जो है वो पार्टनरशिप में ले लिया है। सी पेज ₹5,000। सी पे करता है 5,000 एज कैपिटल, एक कैपिटल, एंड ₹1,000 एज अ गुडविल, और 1,000 वो गुडविल पे कर रहा है फॉर 1/4 शेयर। यानी और उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है या शेयरिंग प्रॉफिट उसकी जो रेशो है सी की वो 1/4 है। यहाँ पे हमें इस लाइन में पता चला कि एक तो जो नया पर्सन आ रहा है वो सी है और वो 5,000 जो है वो पे कर रहा है कैपिटल का, 1,000 गुडविल का दे रहा है और उसका अपने जो शेयरिंग रेशो है वो 1/4 है। यहाँ तक समझ लगी। अब वो कहता है पास जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ होल बिजनेस। सारे बिजनेस की आपने जो है वो बतानी है। यानी जो 1,000 लेके आ रहा है ये गुडविल, ये तो उसका शेयर है ना, ये तो सी का शेयर है कि जो गुडविल जो उसके हिस्से से वो लेके आया है। तो वो जो शेयर किसी का बनता है वो लाजम आता है उसकी शेयरिंग रेशो के मुताबिक बनता है। तो वो उसको शेयर कैसे मिलता है प्रॉफिट का, टोटल में से। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम इसको कैलकुलेट करेंगे और आगे वो देखते हैं इसको। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो भी उसने दे दी है, वो है 3, 2 और 2। और जिस तरह ये सीक्वेंस में लिखी हुई है मतलब ये ए की है, ये बी की है और ये सी की है, मतलब ABC फॉर्म में ये आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आता है और गुडविल की जहाँ बात होती है तो हमें पता है गुडविल ने आना है, उसने फिर आगे ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट होना होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के दरमियान। तो जब वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ये पता है कि हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज़ करनी है। तो जब सेक्रीफाइसिंग रेशो हम यूज़ करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लेकिन उसको कैलकुलेट करने से पहले आपको मैं प्रो टिप दे रहा हूँ जो कि याद रखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपका बहुत टाइम बचाएगी। वो ये है कि जब भी आपने गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है तो पहले देख लेना कि ओल्ड रेशो क्या है, और अगर उसने न्यू रेशो दे दी है तो उसको कंपेयर कर लेना। अगर उसकी जो ए और बी की रेशो ओल्ड थी, न्यू में भी अगर उसकी वही रेशो है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी 3:2 की होगी। लिहाजा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है सेक्रीफाइसिंग रेशो को। डोंट वेस्ट योर टाइम, सिंपल आपने उसके मुताबिक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब अक्सर को ना ये चूंकि कॉन्सेप्ट होता नहीं है तो फिर वो कन्फ्यूजन उनको होती है कि यार ये 3:2 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उनको फिर माइंड जाता है अच्छा ये लिखा हुआ है 3:2, अच्छा ओल्ड रेशो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट है, तो कॉन्सेप्ट ही खराब कर लेते हैं। मतलब उन्होंने देखा कि अच्छा 3:2 यहाँ लिखा हुआ है तो माइंड किधर चला गया, हाँ 3:2 तो ये लिखा हुआ है तो ये तो उनकी ओल्ड रेशो है। तो कौन सा फिर दिमाग बना भी लेता है कि अगर इसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इसका मतलब ये तो ओल्ड है, तो इसका मतलब फिर वो कॉन्सेप्ट जहन में बना लेगा अच्छा जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होनी है ना वो ओल्ड के मुताबिक होनी है। बात पता नहीं अब मैं बस ये समझा पाया हूँ या नहीं, लेकिन इस तरह करके ना यानी हम अपने कॉन्सेप्ट भी बनाते हैं तो वो भी गलत बेस पे बना लेते हैं। तो मीन्स कि जो रेशो है वो वही 3:2 है, यहाँ 3:2 है। एक्चुअल में सेक्रीफाइसिंग के मुताबिक हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी वही आती है। इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, और उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर आपको ये बताया हुआ है कि किस तरीके से जो है वो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो सेम आती है, किस केस में सेम आती है। वो एक वीडियो भी है उसके ऊपर, आपने देखी होगी अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शंस देखे हैं तो एनी हाउ ये है क्वेश्चन। ठीक है, एंट्रीज हमें पहले ही पता है। अगर आपने पहली प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम तीसरी कर ली है तो आपको एंट्रीज का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एंट्रीज तो वही है जो पहली प्रॉब्लम दूसरी और तीसरी में है, यहाँ पे भी वही है, सिर्फ अमाउंट चेंज होनी है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में सिर्फ नई जो चीज़ है ना वो हमें ये होल बिजनेस की जो गुडविल निकालनी है ना ये सीखना है। ये क्वेश्चन समझ लग गया, अब इसको सॉल्व करना को प्रॉब्लम नहीं आई है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। लो जी, सबसे पहले आपको पता है दो चीज़ें आई हैं बिजनेस में, एक कैपिटल है और एक गुडविल। तो कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी, और जो गुडविल है वो भी प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी लाइबिलिटी है फॉर्म पर, तो दोनों तो क्रेडिट होंगे, तो दोनों का सम किसको जाएगा,
ये कैश आ रहा है या बैंक आ रहा है, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब है बैंक अकाउंट हो जाएगा 6,000 से डेबिट, यानी 5,000 और 1,000, और सीज कैपिटल वो 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल वो 1,000 से क्रेडिट हो जाएगी। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्राउट इन बाय सी, वही एंट्री है, सिर्फ रकम चेंज होगी पिछली प्रॉब्लम्स के मुताबिक। और दूसरी जो है वो हमने क्या करना होता है कि ये जो गुडविल आती है इसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के दरमियान अकॉर्डिंग टू द सैक्रिफाइसिंग रेशो। सही। अब क्या करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये क्रेडिट बैलेंस इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, तो ये डेबिट हो जाएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है एग्जिस्टिंग पार्टनर को, तो उनके अकाउंट में जाएगा, तो उनके अकाउंट्स होते हैं कैपिटल, तो कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आपके पास ये आ जाएगा, एज कैपिटल बीस कैपिटल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये उसने लिखा है कि बीइंग अमाउंट ऑफ द गुडविल क्रेडिटेड टू ए एंड बी इन सैक्रिफाइस रेशो ऑफ 3:2, ये सैक्रिफाइस रेशो है। तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि 3:2 सैक्रिफाइस है। दिस इज नॉट द ओल्ड रेशो एंड दिस इज नॉट द रेशो दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम द न्यू रेशो, दैट शुड बी वेरी क्लियर। तो एक चीज आपने ये देख, अब ये 3:2 कैसे आई है, आप इसको कैलकुलेट कर भी लोगे तो तब भी वो यही आएगी। लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड रेशो और न्यू रेशो अगर सेम आ रही है एग्जिस्टिंग पार्टनर की, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी वही होगी। ठीक हो गया। अब ये 600-400 आया कैसे, इसका आप लोगों को पता होना, जिन्होंने नहीं देखी कोई पहले वीडियो या है तो मैं एक बार कैलकुलेशन शो कर देता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से आया है 600-400। 3:2 की रेशो है, तो मतलब ए को मिलना है 3/5 और दो को दूसरे वाले को मिलना है 2/5। 5 कैसे आया, यानी 3 + 2, तो यानी 3/5 जो है ये रेशो है ए की, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1000 के साथ जो कि इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये 600 आ जाएगा। और दूसरे की रेशो है 2/5, तो 2/5 करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, वो आ जाएगा 400, ये आ गया 400, तो ये 400, ये 600, ये और ऑल दैट। तो ये होगी कैलकुलेशंस। अब अगली जो चीज़ रह गई है, आपको समझ लग गया होगा मेरे ख्याल में, अब इसमें कोई चीज़ और समझाने वाली नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ये बताना था, दूसरी इसकी कैलकुलेशंस, और एंट्रीज आपको पहले ही पता है, तो बस बेहतरीन हो गया। अब चलते हैं आगे, गुडविल फॉर होल बिजनेस। देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कैलकुलेट कैसे होती है। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि प्रॉफिट, जैसे हमने वो फर्स्ट ईयर में बिजनेस मैथ में पढ़ा हुआ है कि अगर एक पर्सन है, मैं जनरल एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोगों से, तो समझ लेना कि अगर आपको ये कहा जाए कि फॉर एग्जांपल 10,000 जो है ना वो हुआ है प्रॉफिट एक फर्म को, और उसको जो है वो 3:2 जो है उसमें उसको जो है डिवाइड करना है। तो आपको अगर कहूँ कि बताएं कि इस वाले ए का शेयर क्या बनेगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप इन दोनों रेशो का सम करोगे और 3/5 आप इसका ले लोगे, और इसका क्यों लेंगे, क्योंकि ये टोटल है तो उसका शेयर आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि बी का क्या शेयर आएगा, तो आप 2/5 करेंगे और टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका शेयर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम शेयर निकालते हैं किसी का भी, तो टोटल को हम उसके जो रेशो होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि अब क्योंकि हमारे पास सी की गुडविल तो है और सी का शेयर भी पता है, तो उससे हम टोटल निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, सीज शेयर ऑफ गुडविल है 1000, सीज शेयर इन प्रॉफिट है 1/4। इसका मतलब ये है कि टोटल का 1/4 लिया गया, तो तभी तो उसकी गुडविल आई 1000। सही। इसका मतलब है फॉर्मूला हमारे पास वही है कि सीज शेयर ऑफ गुडविल दैट इज इक्वल टू टोटल गुडविल मल्टीप्लाई सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब सीज शेयर ऑफ गुडविल हमें पता है कितनी है 1000, तो इसकी जगह हमने 1000 लिख दिया। टोटल गुडविल को टोटल गुडविल रहने दीजिए, और सी का जो शेयर है वो 1/4 है। अब ये जो 4 इधर डिवाइड है, उधर 1000 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टोटल गुडविल आ जाएगी। तो टोटल गुडविल कितनी बन जाएगी 4000। तो इसका मतलब पूरे फर्म की जो है वो 4000 है। अब इसी 4000 का आप 1/4 लीजिए तो वो आ जाएगा 1000, क्योंकि जो भी टोटल गुडविल है उसमें से अगर डिस्ट्रीब्यूशन होनी है गुडविल की, तो हर एक को अपना अपना हिस्सा मिलना है ना।
तो अपनी अपनी रेशो के साथ मल्टीप्लाई करो, उसका हिस्सा उसको मिल जाएगा। यानी अगर आप सी को चाहिए तो वो 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई करे, ए को चाहिए तो अपनी रेशो के साथ मल्टीप्लाई करे, बी को चाहिए तो वो इस 4000 को अपनी रेशो के साथ मल्टीप्लाई करे। तो उस तरीके से उनके शेयर्स जो हैं वो अपने अपने शेयर्स गुडविल के आ जाएंगे अगर निकालना पड़ता है तो उम्मीद है आपको ये बात समझ लगी होगी। बस ये एक छोटी सी वीडियो थी, और बाकी क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे लिख दीजिएगा। और अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर देना डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।